नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान पूर्व कोरबा की ओर से दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की ओर से दोस्तों यहां पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ ही दोस्तों CSE, उसके बाद IT के अंतर्गत कुल यहां पर दोस्तों 140 पदों पर, बड़ी पदों पर यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसी प्रशिक्षण के दर पर दोस्तों यहां पर जो योग्यताधारी हैं उनको दोस्तों रखा जाएगा। तो ये दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत बहुत ही बड़ी 140 पदों पर जो वैकेंसी है निकाली गई है, जिसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि विज्ञापन पर आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए दोस्तों निम्नलिखित जो संकायें हैं, जिसमें से दोस्तों स्नातक के रूप में तकनीकी, गैर तकनीकी या फिर कोई डिप्लोमा योग्यताधारी हैं, 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए दोस्तों उनको नियोजित किए जाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नातक अप्रेंटिस के अंतर्गत। तो स्नातक अप्रेंटिस के अंतर्गत दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद दोस्तों CSE है। तो इसी प्रकार सिविल इंजीनियरिंग के 5 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 25 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 पद, उसके साथ दोस्तों CSE के कुल 10 पद। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर स्नातक अप्रेंटिस के अंतर्गत कुल 65 पदों पर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनकी जो अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता रहेगा दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्थान से या कोई विश्वविद्यालय से संबंधित संख्या में इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में स्नातक होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही दोस्तों प्रशिक्षु वृत्ति के अंतर्गत कुल यहाँ पर 9,000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के अंतर्गत आने वाले जो प्रशिक्षणधारी, अर्हताधारी हैं उनके लिए। जहाँ दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिस के अंतर्गत यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद दोस्तों CSE है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत। तो यहाँ पर भी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के 5 पद है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 25 पद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 20 पद है और CSE के लिए कुल 5 पद है। इसी प्रकार डिप्लोमा अप्रेंटिस के अंतर्गत कुल 55 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों राज्य के तकनीकी बोर्ड या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित संख्या में डिप्लोमा होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही इसकी प्रशिक्षु वृत्ति की जो दर रहेगी दोस्तों वो 8,000 रुपये प्रति माह की दर से यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे दोस्तों स्नातक यानी कि सामान्य संकाय अप्रेंटिस के अंतर्गत आने वाले जो प्रशिक्षु वृत्ति के दर पे। तो दोस्तों इसमें BSc है या फिर BCA है, BBA है। तो दोस्तों सबसे पहले BSc की बात करें तो BSc के जो प्रशिक्षण की संस्था रहेगी 10 रहेगी, BCA में कुल 10 पद रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों स्नातक सामान्य संख्या अप्रेंटिस के अंतर्गत कुल 20 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसमें दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर विश्वविद्यालय से संबंधित संख्या में दोस्तों यहाँ पर स्नातक होना अनिवार्य रखा गया है। इसकी अगर हम दोस्तों प्रशिक्षु दर की बात करें तो 9,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण की। दोस्तों उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करें तो पात्र उम्मीदवारों का जो चयन है वो अर्हताधारी जो परीक्षा है उसमें प्राप्तांक अंकों के आधार पर उनको साक्षात्कार लिया जाएगा और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी वरीयता सूची तैयार की जाएगी। दूसरी बात दोस्तों मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में जो कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिसमें से चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल के माध्यम से दोस्तों सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें दोस्तों तिथि को कॉन्ट्रैक्ट क्या करके दोस्तों उनको उपस्थित होने के लिए निर्देशित भी किया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS, इनके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं www.mhrDNATS
www.ecom.gov.in पर दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको अंकित करना होगा, जिसमें से दोस्तों आवेदकों को NATS 2.0 में DBT के माध्यम से समस्त अर्हताएं पूर्ण होनी आवश्यक रहेगी। यदि कोई भी आवेदक DBT की अर्हता अनुबंध दिनांक के अंतर्गत पूर्ण नहीं करता तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके लिए जो पात्र उम्मीदवार रहेंगे उनको स्व सत्यापित जो छाया प्रति है उनको संलग्न करना अनिवार्य रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे।